Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Pajero Safari. गाइज़ ये तो एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या दो ऐसी एसयूवीज़ हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अलग है एंड मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम ये 90s की जो दो गाड़ियाँ जो मेरे पीछे खड़ी है, इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है ना, और लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दोनों को कंपेयर नहीं करने वाले, बट बस मैं ये बताने वाला हूँ कि पजेरो कहाँ पे खड़ी होती है एंड सफारी कहाँ पे खड़ी होती है। वोंट बी अ कंपैरिजन वीडियो, बट दिस विल बी मोर ऑफ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ द टू लेजेंडरी प्रोडक्ट दैट इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यू वाज इन द फ्रेम पजेरो SFX एंड टाटा सफारी स्टॉर्म। अब गाइस, पजेरो SFX अगर मैं बात करूँ वॉज लॉन्च इन द ईयर 2008 एंड द सफारी स्टॉर्म वॉज लॉन्च इन द ईयर 2012। टाटा सफारी एक इंडिया की आइकॉनिक SUV है बिकॉज दिस बीइंग द फर्स्ट SUV इन द Indian market, and Pajero is the reliable workhorse from the company Mitsubishi, a Japanese company. And Pajero reliability wise अगर मैं बोलूँ गाड़ी बहुत अच्छी है। and अगर मैं बात करना चाहूँ because Japanese are known for their reliable products and for their build quality से टाटा को तो भूल नहीं सकते। On the other hand guys, टाटा की जो build quality है यार, वो हमेशा से क्या आज भी एक जाने मानी जाती है। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ शुरू से सफारी की जो फ़ैन फॉलोइंग रही है फ्रॉम द TCIC टाइम टू द डाइकॉर एंड देन द स्टॉर्म, हमेशा से सफारी एक ऐसा प्रोडक्ट रही है जिसने, अगर मैं बात करना चाहूँ तो कहते हैं ना, हर इंडियन की पसंद सफारी है। बट अब बात करते हैं अगर प्राइस की, जहाँ पे आपकी टाटा सफारी अराउंड 12 लाख से ऑलमोस्ट जाती थी 16-17 लाख तक, वहाँ पे आपकी जो पजेरो SFX थी वो शुरू ही हुआ करती थी 19 लाख तक। सो पजेरो वॉज अ मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैन द टाटा सफारी। अब ये जो सफारी आप पर्टिकुलर अपने फ्रेम में देख रहे हैं, दिस इज़ अ 4x4 400 Nm टॉर्क सफारी producing 156 bhp, but this Pajero produces 118 bhp of power and it has a 290 Nm of torque. So ये थोड़ा डिफरेंसेस है इन गाड़ियों में। अब होना भी चाहिए बिकॉज दिस बीइंग अ न्यूअर प्रोडक्ट एंड दिस बीइंग एन ओल्डर प्रोडक्ट, सो ऑब्वियसली फ़र्क तो पावर का पड़ ही जाता है। एंड अब देखो गाइज, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्पेक्स अबाउट द व्हीकल बिकॉज सी, जो चीज़ पजेरो कर सकती है वो शायद सफारी नहीं कर सकती, जो कुछ चीज़ों में सफारी अच्छी है उसमें शायद पजेरो अच्छी नहीं है। सो बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब अगर बात करना चाहें साइड से सफारी के बारे में पहले बात करते हैं, तो सफारी की जो ओवरऑल बॉडी लाइन है वो यार, वो मतलब काफ़ी एक अच्छी लंबी चौड़ी, मतलब कहते हैं ना जैसे हाथी इसको कहते थे इंडियन उसमें, तो तगड़ी है। तो ये आपको पूरे ब्लोन्ड आउट फेंडर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं सफारी में एंड ओवरऑल जो लुक मिलता है वो ऐसा मिलता है, यू गेट बिग ग्लासेस ऑल ओवर, सो कुछ ऐसा आपको लुक मिलता है। टॉकिंग अबाउट द रेयर गाइज, रेयर में स्टॉर्म का क्या रहता था कि स्टॉर्म में जो स्टेपनी था उसको हटा दिया गया था एंड पूरा पीछे से फ्लैट कर दिया गया था। तो दिस वाज थोड़ा डिसहार्टनिंग बिकॉज यार SUV में अगर पीछे का टायर ना होना तो वो SUV नहीं लगती। बट अब अगर बात करें पजेरो की, पजेरो में क्या है गाइस, शुरू से ही स्टेपनी रही है, ऑल्दो स्पोर्ट्स मॉडल में तो हटा दिया था एंड मोंटेरो में तो आता था, स्पोर्ट्स मॉडल में हटा दिया गया था। बट आप देखोगे SUV में ना टायर अगर नहीं हो तो मतलब बात बनती नहीं है। सो इसमें आपको सुपर सेलेक्ट 4x4 का सिस्टम मिलता है। माई दिस मॉडल बीइंग अ 4x4, इसमें भी आपको 4x4 मिलता है स्टॉर्म में, बट इसमें आपको 4 HLC LLC चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपको डिफरेंशियल लॉक्स एंड ऑल दैट मिल जाते हैं, बट आपको सफारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब अगर बात करें बूट स्पेस, या अगर मैं आपको थोड़ा बूट दिखा दूँ, तो जैसे इस पर तो मैंने मॉडिफिकेशन कर रखी है, तो ये एक आपको सेटअप मिल जाता है यहाँ पे। तो ओवरऑल बूट को सफारी का ऐसा आपको मिलता है। इसको खोलते हैं, सो आप देख रहे हो यहाँ पे यू गेट अ स्पेस टू कीप थिंग्स। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 980 लीटर्स स्पेस आपको सफारी के अंदर मिल जाता है। बट अगर हम बात करें पजेरो की, अब पजेरो को खोलते हैं, सो दोनों की यार बिल्ड क्वालिटी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। पजेरो में आपको
एलिमेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। यू गेट अ टूल किट जो आपको डेफिनेटली उसमें मिसिंग है। आपको यहीं पे आपको वाइपर वॉशर का वाटर पे मिलता है, यू कैन फिल इट। बट सफारी में आपको आगे से जो मेन होता है उसमें भर के इट वर्क्स ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट टू बैक। इसमें भी आपको जंप सीट्स मिल जाती है सेम एज सफारी ओवरऑल आपको। एंड इसमें पजेरो में आपको हल्का सा जो बूट स्पेस है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, दिस इज़ अबव 1000 लीटर्स। सो अगर मैं इंटीरियर की बात करते हैं, रियर से बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है। दिस बीइंग अ 6 सीटर। सफारी की बात करेंगे, सफारी में बैठ के हेडरेस्ट पजेरो का आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। आपको जो सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है वो आपको सेंटर आर्मरेस्ट तो नहीं मिलता, आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। एंड पजेरो की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है जो मैंने आपको अपने एक पहले वीडियो में बता रखी है। अगर आप इस सीट को और जो पीछे वाली सीट है इसको खोल देंगे तो ये पूरा एक फ्लैट बेड बन जाती है, जो प्रोविज़न सफारी में नहीं है। अब अगर आगे से बात करें जो आपका ड्राइवर साइड से है, तो डोर पैनल्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं। यू गेट द पावर विंडोज़, लॉक अनलॉक विंडो के लिए आपको स्विच मिल जाता है। यहाँ पे यू गेट दी लीवर कंट्रोल, और यहाँ पे आपको कुछ फ्रॉम द ड्राइवर पीओवी कुछ आपको इंटीरियर ऐसा मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़े ऑफ रोडिंग फीचर्स थोड़े और मिल जाता है, लाइक दी मीटर कंसोल आपको मिलता है। इसमें आपको टेम्परेचर मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया 4x4 सेलेक्ट सिस्टम का आपको जो ओवरऑल मिलता है वो कुछ ऐसा सिस्टम आपको मिलता है। हाँ, इसमें भी आपको बटन्स मिलते हैं। सफारी ऑल्सो बीइंग रॉ कार, उसमें भी आपको बटन्स ऑल ओवर मिलते हैं। इसमें आपको थोड़ी वुड फिनिश मिल जाती है जैसे आप देख सकते हैं। स्टॉर्म की बात स्टॉर्म में जाके करेंगे। इसमें आपको डुअल एयर बैग्स विद ABS सब कुछ इसमें आपको मिलता है। यहाँ भी आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। सो कुछ ऐसी आपको गाड़ी दिखती है। देयर इज़ नो ऑटो डिमिंग मिरर और डिमिंग मिरर, एक सिंपल मिरर है यहाँ पे। सो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे यू गेट दी सनशेड्स, एंड आप इसमें क्या है दैट यू कैन एक्सटेंड दी सनशेड्स लाइक दिस। इसमें यू कैन एक्सटेंड दी सनशेड्स लाइक दिस। सो आप जब सनशेड्स खोलते हैं ऐसे, आपको दिखा देता हूँ, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। सो दिस गिव्स यू मोर कवरेज। तो ये एक अच्छा मुझे फीचर लगा पजेरो में जो दे रखा है। दूसरी बात ये है, इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं ऑन द रेयर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट एडजस्टिंग के लिए लीवर मिल जाता है। यू गेट अ कॉमन हैंड रेस्ट विद स्पेस। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। यू गेट अ कॉमन हैंड रेस्ट पजेरो में आपको मिलता है। और मैंने आपको बताया जैसे स्विचेस एंड ऑल दैट, कुछ आपको हेडलाइट के ये सब यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल जो पजेरो का लुक है वो आपको ऐसा मिलता है। फ्रंट से आप देख सकते हो, इसको हम कहते थे उस टाइम पे बुलडॉग शेप जो मिल रही है वो कुछ ऐसी आपको मिला करती थी। एंड दिस वाज क्वाइट एन अपीलिंग शेप, अगर मैं मजाक नहीं करूँ तो। यहाँ पे आपको यू गेट अ प्लास्टिक बम्पर, बट हाँ पीछे आपको पजेरो में यू गेट अ मेटल बम्पर। सो कुछ ऐसा आपको ओवरऑल सेटअप इसमें मिल जाता है। इसमें आपको यू गेट अ वर्किंग बोनट स्कूप, बिकॉज इसका टर्बो ऊपर है तो वर्किंग बोनट स्कूप आपको पजेरो में मिलता है। दैट्स गिव्स एन एक्स्ट्रा वेंटिलेशन टू द कार। सो एक ये मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू द सफारी स्टॉर्म। अब सफारी स्टॉर्म की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से विड्थ रही है। सो इसमें अगर आप देखोगे जो आपको जो साइज़ ऑफ जो कैबिन का मिलता है वो पजेरो से डेफिनेटली बड़ा मिलता है। यहाँ पे आपको जो डोर पॉकेट्स मिल रही है वो बड़ी मिल रही हैं। आपको जो ORVM के स्विचेस थोड़े बेटर क्वालिटी के मिल रहे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स एन ओल्ड कार एज़ कम्पेयर टू सफारी स्टॉर्म। तो बट उसमें जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो एक अलग मिल रहे हैं टाइम के, इसमें अलग मिल रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम आर रियल SUVs। तो जो फन एलिमेंट होता है वो दोनों में प्रेजेंट है। अब फ्रॉम द ड्राइवर्स POV सफारी कुछ ऐसी दिखती है। स्टॉर्म खासकर बिकॉज दिस बीइंग अ वेरिकोर 400 Nm टॉर्क कार, सो कुछ ऐसी आपको मिल जाती है। यहाँ पे यू गेट ऑल द सिस्टम। दिस इज़ दी AC हॉट एंड कूल, दिस इज़ दी AC फैन, एंड दिस इज़ दी AC फेशिया, डिफॉगर, इको मोड आपको पजेरो में भी मिला करता था एंड उस टाइम में मिला करता था। तो मतलब दिस इज़ दी 4x4, बट दिस एज पजेरो में तो आपको मैनुअल 4x4 मिलता है, बट दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक 4x4।
तो अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ, डेफिनेटली जो मैनुअल 4x4 है इट्स बेटर व्हेन यू आर ऑन एन ऑफ रोड ट्रेल। इलेक्ट्रॉनिक्स में यू नो द चांसेस ऑफ फेलियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इशूज़ कैन हैपन। तो यहाँ पे आपको सफारी स्टॉर्म में एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाती है। यू गेट दी स्विचेस ऑन दी स्टीयरिंग व्हील। सो कुछ ऐसा आपको कैबिन मिलता है। इसमें भी आपको डुअल एयर बैग्स, ABS सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। बट अब दिस इज़ अ सफारी स्टॉर्म 400 Nm टॉर्क, तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर लीवर मिलता है एज़ कम्पेयर टू पजेरो दैट इज़ अ 5 स्पीड। एंड इसमें आपको इंडिविजुअल हैंड रेस्ट मिलता है, देखोगे आप, फॉर द ड्राइवर एंड को पैसेंजर इंडिविजुअल हैंड रेस्ट। एंड इसमें आपको यू गेट दी बैक सपोर्ट एडजस्टर ऑल्सो, जो मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो आपको यहाँ पे ऐसा मिलता है कुछ, तो आपको सफारी में भी बैक सपोर्ट मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द रेयर ऑफ द सफारी, सो अगर मैं बात करूँ, दोनों गाड़ी स्पेशियस है। सफारी स्टॉर्म में आपको यहाँ पे बीच में आपको हैंड रेस्ट मिलता है, इसमें आपको एक विद अ स्पेस एंड यू गेट अ कप होल्डर यहाँ पे। एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडल्स जो मैंने देखे हो, मतलब हैंड रेस्ट जो मैंने देखे हो, मतलब इन एन SUV। एंड इसमें जैसे बताया 981 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। द जंप सीट्स आर देयर, इसको आप रिक्लाइन आराम से कर सकते हो, ये फोल्ड हो जाती है, पूरी टम्बल हो जाती है और ये पूरा एक अच्छा खासा कमरा बन जाता है। सो इफ़ यू वांट टू मूव योर स्टफ, यू वांट टू गो टू कैंपिंग, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड। अब अगर बात करना चाहूँ इस गाड़ी में क्या है, सफारी स्टॉर्म में आपको जो इसमें डीजल इंजन आपको इसमें जो मिलता है वो मिलता है 2.2 2200 cc, बट ऑन द पजेरो यू गेट अ 2800 cc। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिस इज 65 लीटर्स, बट ऑन द पजेरो दैट्स ह्यूज, आई मीन 92 लीटर्स। सो ये एक मेजर डिफरेंस है, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग टिप्स, सो उस मामले में जो फ्यूल कंजम्पशन, हाँ, फ्यूल कंजम्पशन पजेरो का डेफिनेटली सफारी से ज़्यादा है। दिस गिव्स अ माइलेज ऑफ 6-7, और हाईवे पे आप चले जाओ तो 10 तक की दे देगी। सफारी का क्या है, 10-11 दे देती है, कभी कभी खींच के 12-13 भी दे देती है। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। सफारी में जो स्विचेस रखे हैं, बिकॉज स्टॉर्म बीइंग एन अपग्रेडेड मॉडल फ्रॉम द डायकोर, सो यहाँ पे आपको जर्मन टाइप आपको हेडलाइट के स्विचेस सारे मिल जाते हैं। इसमें आपके जो ORVMs है वो फोल्ड भी हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन कंट्रोल देम फ्रॉम इनसाइड, बट दे आर नॉट फोल्डेबल। अब इसमें एक और ये बात है कि आपको जो एंटीना मिलता है ऑन द सफारी स्टॉर्म आपको रूफ में मिलता है, बट पजेरो में आपको एंटीना मिलता है यहाँ पे। सो ये थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो गाइज, आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हो, बिकॉज दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह सही है। एंड स्टॉर्म बीइंग एन 4x4, तो ऑब्वियसली उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाती है। बट अगर मैं बोलूँ रिलायबिलिटी वाइज और वैसे, तो ऑब्वियसली मित्सुबिशी इज़ नोन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नोन फॉर इट्स रिलायबल थिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंडियंस ने जाना कि SUV क्या होती है, वो सफारी ही थी। सो विद दिस गाइज, आई होप आपको आज का एक ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों एक ऐसी SUVs है जो 90s किड्स एंड अर्ली 2000s के लिए यार काफ़ी एक अपीलिंग गाड़ी होती थी, और सबके लिए कहीं ना कहीं सबकी एक ड्रीम कार होती थी। सो गाइज, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रेविंग, एंड आई होप आपको यार मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड यार वो लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन है ना, ठोक दो यार, काम ख़त्म करो, क्योंकि यार ऐसे क्लासिकल कंटेंट ना मेरे आपको चैनल पे मिलते हैं। सो टिल देन कीप रेविंग एंड थैंक यू।